हेलो फ्रेंड्स, 30 मई 2024 दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS के द्वारा सरप्राइजिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 52.3 डिग्री सेल्सियस। 28 मई 2024 चूरू राजस्थान टेम्परेचर मापा गया 50.3 डिग्री सेल्सियस। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से नागपुर के एक जगह रामदासपेट में AWS ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जो सबसे हाईएस्ट थे 56 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी केवल भारत में ही इतनी गर्मी है क्या? और बाकी जगह में भी ऐसा ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 29 अप्रैल 2024 फिलीपींस में हीट इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया 53 डिग्री सेल्सियस। 29 जून 2021 ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में 49.6 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। मिड वीक ऑफ जून 2022 फिनिक्स USA में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 45.6 डिग्री सेल्सियस। यूरोपियन यूनियन की कॉपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस CCCS ने ये रिकॉर्ड किया कि ईयर 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर है पिछले 200 साल में। इस साल साउथ ईस्ट एशिया लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया ये सब जगह में भी हीट वेव देखने को मिला है। 2024 जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक हर महीने हॉटेस्ट महीने के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। ये कोई नॉर्मल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। भारत के लगभग हर स्टेट में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी चल रहा है जो अनएक्सपेक्टेड साथ ही साथ अनबेयरेबल है। एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से देश भर में 100 से ज्यादा लोग हीट स्ट्रोक में जान गंवा चुके हैं अभी तक। उड़ीसा, यूपी, झारखंड इसमें प्रमुख है। 1000 से भी ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी हीट स्ट्रोक के शिकार बन चुके हैं। इतनी गर्मी आखिर क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के अलावा ऐसा क्या 3 प्रमुख रीजन है जिसकी वजह से हीट इंडेक्स बढ़ रहा है? हीट वेव को कैसे रोका जा सकता है? इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए आज इस वीडियो के जरिए डिटेल्स में समझते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सब्सक्राइब कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाने में मोटिवेशन मिलता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हीट वेव डिक्लेरेशन तब किया जाता है जब प्लेन एरिया की टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, कोस्टल एरिया की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और हिल एरिया में 30 डिग्री से ज्यादा होगा। उसके अलावा भी लगातार 2 दिन नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर होगा तो हीट वेव और 6.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर होगा तो उसे सीवियर हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। टेम्परेचर चेंज होता है 2 नेचुरल फेनोमेनन की वजह से। नेचुरल रिलेशन जो अर्थ और सन के बीच में है उसके वजह से सीजन्स होता है धरती पर। इंडिया इक्वेटर के पास नॉर्थ के साइड पे है जिसकी वजह से समर में सूरज की रोशनी इंडिया के ऊपर लगभग परपेंडिकुलर पड़ते हैं। इक्वेटर के पास होने की वजह से गर्मी ज्यादा पड़ते हैं इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच पैसिफिक ओशन की पानी समर में गर्म होने लगते हैं। साउथ अमेरिका की तरफ से एक ट्रेड विंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से साउथ अमेरिका के पास जो पैसिफिक ओशन के गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आने लगते हैं। पानी के लेवल को फिल करने के लिए साउथ अमेरिका की तरफ न्यूट्रिएंट्स फिल ठंडा वाटर नीचे से ऊपर आने लगते हैं जिसका प्रेशर क्रिएट होता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ट्रेड विंड की वजह से जो हॉट वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं वो जल्दी भाप बन के क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। लो एयर प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से बारिश होने लगते हैं। उधर साउथ अमेरिका की तरफ हाई प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से बारिश बहुत कम होते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में चलता रहता है बट हर 3-4 साल के दौरान ये ट्रेड विंड नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं जिसकी वजह से ज्यादा हॉट वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने लगते हैं और लगभग पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैलने लगते हैं जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा बारिश और बाढ़ की स्थिति पैदा होता है। इसके अलग साउथ अमेरिका की साइड में ड्रॉट कंडीशन पैदा होता है। इस नेचुरल फेनोमेनन को कहा जाता है ला नीना। ला नीना की वजह से इंडिया की मानसून भी अच्छा होता है, बारिश भी नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा होता है बट ट्रेड विंड कभी कभी बहुत ही कम एक्टिव रह जाते हैं जिसकी वजह से हॉट वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साउथ अमेरिका की तरफ ट्रांसफर होता है। लो प्रेशर की वजह से साउथ अमेरिका में नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत में ठीक उसका उल्टा होता है। यहाँ ड्रॉट कंडीशन पैदा हो जाता है, जंगल में बुशफायर होने लगते हैं। इसको एल नीनो कहा जाता है जो ला नीना के बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया या भारत तक गर्मी फैलने लगते हैं। ऊपर से बारिश भी बहुत कम होने की वजह से इंडिया में
में नॉर्मल से ज्यादा गर्मी फील होने लगते हैं। अभी पैसिफिक ओशन में एल नीनो चल रहा है जो स्टार्ट हुआ था 2023 में और ये खत्म होगा जून जुलाई 2024 तक। एल नीनो फेनोमेनन की वजह से इंडिया में भी हीट वेव की इम्पैक्ट पड़ने लगते हैं जो अभी चल रहा है। ये दो नेचुरल फेनोमेनन के अलावा भी 3 ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में हीट वेव और हीट इंडेक्स बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ये अलग अलग कारण के लिए किया जाता है। बेसिकली डिफॉरेस्टेशन को डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है, लाइक किसी सिटी को डेवलप करना, एस्टेब्लिश करना, रोड कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग बनाना, मिनरल एक्सकेवेशन करना, ये सब कामों के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। हाल ही में इंडिया में मिंट के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए 7,747 ट्रीज और 3,258 सैपलिंग्स को काटा गया है। इंडिया में 2020-21 के दौरान पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 31 लाख ट्रीज काटा गया है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनवायरनमेंट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है। लोअर एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा अधिक होने की वजह से सूरज से आए हुए हीट या धरती में अलग अलग सोर्सेज से निकलते हुए हीट ट्रैप हो जाता है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इंडिया में डिफॉरेस्टेशन की वजह से हीट इंडेक्स बढ़ रहा है। हीट स्ट्रेस असल में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से ह्यूमन बॉडी से पसीना नहीं निकल पाते और शरीर के इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में दिक्कत आते हैं या कर नहीं पाते। इसको हीट स्ट्रेस कहा जाता है। गर्मी में एक ठंडा गमछा या टॉवल लेकर देखना, शरीर को ठंडक मिलते हैं। ये इसीलिए होता है, ठंडे टॉवल की वजह से शरीर की पसीना वेपर बन जाते हैं और हमें ठंडक महसूस होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जब नमी ज्यादा होता है तो शरीर की गर्मी जो पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं वो निकल नहीं पाते। अंदर से शरीर गर्म होने लगते हैं। हार्ट को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि स्किन तक प्रेशर पहुंचे और शरीर से पसीना बाहर निकल जाए। बट एक लिमिट के बाद शरीर उसको करने में असमर्थ होता है, जिसको हीट स्ट्रोक कहा जाता है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से लेकर 2020 तक इस 40 साल में मॉइस्ट हीट स्ट्रेस 30% बढ़ चुका है, जो इंसानी शरीर के लिए खतरनाक है। वेदर रिपोर्ट जब आप पढ़ते हैं, आपको कभी कभी देखने को मिलता है कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस बट फील लाइक 39 डिग्री सेल्सियस। ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। हवा जितना गर्म होता है उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ता है। ये है हीट इंडेक्स की चार्ट, जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के एक्यूमुलेट इंपैक्ट दिखाया जाता है। मान लीजिए टेम्परेचर 37 डिग्री और ह्यूमिडिटी 50% है, तब आपको फील होगा टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस की तरह। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 60% है, देन आपको फील होगा टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस की तरह। अर्बनाइजेशन की वजह से नेचुरल इकोसिस्टम लाइक ट्रीज, बुश ग्रीन, पॉन्ड्स हटाया जाता है और उस पे कंक्रीट के पेवमेंट बिल्डिंग बनाया जाता है। ऊपर से बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग में फसाद लगाया जाता है, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होता है। डायरेक्ट सूरज के टेम्परेचर और फसाद से रिफ्लेक्ट हुए सूरज के टेम्परेचर मतलब डबल सन इफेक्ट देखने को मिलता है। वेस्टर्न कंट्री में फसाद वाला बिल्डिंग इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ स्नो गिरते हैं ठंड में, और गर्मी के सीजन में भी गर्मी इतना नहीं होता जितना इंडिया में होता है। वहाँ वेदर के हिसाब से फसाद बिल्डिंग सही है। वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करने के चक्कर में इंडिया में भी बड़े बड़े फसाद बिल्डिंग बनने लगे हैं, जो यहाँ के वेदर के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। एज अ रिजल्ट गर्मी में बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एसी चलाना पड़ता है। सिटी में ग्रीनरी कम होता है तो एसी के इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2023 तक लगभग 24% घरों में एसी यूज हो रहे हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा एसी यूज होता है सिटी में। 2015 तक भारत के एसी यूज में जितना पावर कंजप्शन होगा वो अफ्रीकन कंटिनेंट के टोटल पावर कंजप्शन की बराबर होगा। अर्बन एरिया में कंक्रीट पेवमेंट और बिल्डिंग अलग अलग सोर्सेज से आए हुए टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और रिटेन करते हैं। वेंटिलेशन कम की वजह से हवा पास नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जहां नेचुरल ग्रीनरी ज्यादा होता है लाइक रिमोट एरिया, विलेज, उससे सिटी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसको अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। IMD की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली, सफदरजंग और नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL एरिया के बीच में एवरेज टेम्परेचर की डिफरेंस 0.2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस है। ये अर्बन हीट इफेक्ट की वजह से ही होता है। इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से अर्बन हीट आइलैंड बढ़ते जा रहे हैं। हीट वेव की वजह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम होते हैं। बाहर कंस्ट्रक्शन में जितने मजदूर काम करते हैं उन लोगों की प्रोडक्टिविटी में 30% तक गिरावट आते हैं, जो इंडियन GDP के ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं। अब सवाल ये है, इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा?
सबसे पहले सिटी में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को रोकने के लिए ग्रीन बिल्डिंग डेवलप करना होगा। मतलब बिल्डिंग के एक्स्ट्रा एरिया, टेरेस एरिया में ग्रीन एरिया प्लांटेशन करना होगा। सिंगापुर में आपको ऐसा बिल्डिंग देखने को मिलेगा। पेवमेंट के दोनों तरफ प्लांटेशन करना होगा। खाली जगह को खाली नहीं छोड़ना होगा। श्रब्स, ग्रासेस के साथ साथ पेड़ लगाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा छांव मिले। रूफ को खाली नहीं छोड़ना, ग्रीन रूफ बनाना होगा प्लांटेशन के जरिए। सोसाइटी के अंदर जागरूकता लाना पड़ेगा ताकि प्लांटेशन के ऊपर फोकस रहे। गवर्नमेंट को भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनानी होंगे जहां कम से कम डिफॉरेस्टेशन हो। ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में आप देखोगे कि लोग साइकिल यूज करते हैं। उसको इसीलिए किया जाता है ताकि गाड़ी की क्वांटिटी कम हो और गाड़ी से निकलते हुए गर्म हवा भी कम हो। घर के रूफ को व्हाइट कलर से पेंट कराया जाए ताकि रूफ सन हीट कम एब्जॉर्ब करे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।